डाइविंग मास्क पर थी। एक दिन जब मनुएल घोड़े बेचकर सो रहा था तो जैक चुपके से उसकी झोपड़ी के पास गया और वहां टंगी डाइविंग मास्क लेकर उत्साह से गहरे समुद्र में कूद पड़ा। मगर उसने यह सोचा भी न था कि यही काम उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। जब मनुएल उठा और पाया कि उसका मास्क गायब है तो वह सीधा समुद्र में जैक से अपना हिसाब बराबर करने निकल पड़ा। जेनिफर ने जब यह नजारा देखा तो वह तुरंत मनुएल को रोकने की कोशिश करने लगी, पर न केवल वह उसे रोक नहीं पाई बल्कि उसी दौरान खुद मनुएल के हवस का शिकार भी हो गई। पहले तो जेनिफर ने मनुएल को रोकने की नाकाम कोशिशें की, पर कहीं न कहीं उसे भी मनुएल से लगाव हो गया था। जल्दी ही उसने खुद को मनुएल के सामने सरेंडर कर दिया। कुछ घंटों बाद जब जैक लौट कर आया तो उसने डाइविंग मास्क मनुएल की तरफ फेंक दिया और कहा कि उसका मास्क हवा से दूसरी तरफ उध गया था। हालांकि मनुएल सच्चाई जानता था, मगर फिर भी वह शांत रहा और उसे घूरता रहा। वापस झोपड़ी पहुंचकर जैक ने जब अपनी पत्नी की तरफ देखा तो उसे समझते देर न लगी। जैक गुस्से से भड़क उठा। हालांकि जेनिफर ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि उसने यह सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए किया, वरना मनुएल आज गुस्से में जैक को मार डालता। मगर जैक ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने जेनिफर के बाल पकड़कर उसे मनुएल के पास फेंक दिया और दिल ही दिल में कसम खाई कि वह मनुएल को आज नहीं तो कल एक खौफनाक सजा देगा। जैक के पेट में भूख थी। उसने अभी तक ढंग का कुछ नहीं खाया था, इसलिए अब उसे कुछ न कुछ करना ही था। उसने पहले किनारे पर पड़ी एक कांच की बोतल तोड़ी, फिर पत्थर पर उसका टुकड़ा रगड़कर चिकना कर दिया। फिर उसने प्लास्टिक की पानी की बोतल आग पर रखकर गर्म की जब तक वह नरम न हो गई। मौका देखकर उसने बोतल के तल को ऊपर की ओर दबा दिया और एक चमड़े की पट्टी से चारों ओर बांध दिया। इस तरह एक साधारण सा काम चलाऊ डाइविंग मास्क बन गया। अब वह पानी के अंदर मछलियां देख सकता था और उसे जीवित रहने की एक छोटी उम्मीद भी मिल गई। डाइविंग मास्क पहनकर जैक ने तुरंत अपना भाला उठाया और एक बड़ी सी मछली पकड़ने के इरादे से समुद्र में कूद पड़ा। भूख से बेहाल जैक ने समुद्र में तैरते तैरते अचानक समुद्र की गहराई में एक डूबी हुई छोटी नाव देखी। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, उसका मछली पकड़ने का मन ही हट गया। उसने तुरंत हाथ में पकड़ा भाला फेंक दिया और पूरी ताकत लगाकर नाव को पलटने की कोशिश की, लेकिन उसकी निराशा का ठिकाना न रहा। नाव के तले में एक बड़ा सा छेद था जिसे किसी भी तरह ठीक नहीं किया जा सकता था। तभी अचानक उसके दिमाग में एक भयानक विचार आया। उसने अपना डाइविंग मास्क और भाला नाव के अंदर रख दिया, फिर रस्सी कंधे पर डालकर समुद्र के भीतर फिजिक्स की ऐसी की तैसी करते हुए बड़ी मुश्किल से नाव को खींचना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद उसकी सांसें फूलने लगीं और ऑक्सीजन कम पड़ने लगी। मजबूर होकर उसे नाव छोड़नी पड़ी और जल्दी से सतह पर आकर उसने सांस ली। पर हैरानी की बात यह थी कि उसने हार नहीं मानी। गहरी सांस लेकर वह फिर से नीचे गया और नाव को खींचते हुए किनारे की ओर बढ़ने लगा। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद वह नाव को पानी से बाहर खींच लाने में सफल रहा और पूरी ताकत लगाकर उसे किनारे तक ले आया। यह देखकर बाकी दोनों भी दौड़कर मदद करने आए, लेकिन जैक इतना थक चुका होने के बावजूद उन्हें नाव के पास भटकने भी नहीं देना चाहता था। वह नाव को दूर ले गया और फिर किसी धारदार चीज से नाव के टूटे हिस्से को भरने की कोशिश करने लगा। अजीब बात यह थी कि उसे पता था कि नाव को चाहे जितना मरम्मत कर ले, उससे समुद्र पार नहीं किया जा सकता। भूख से उसका पेट पीठ से चिपका जा रहा था, फिर भी वह बेहद ध्यान और गंभीरता से मरम्मत करता रहा। दूसरे दिन तक उसने प्लास्टिक की शीट से छेद को बंद कर दिया और यहाँ तक कि एक खींचने सिकुड़ने वाली पाल भी बना ली। हैरत की बात यह हुई कि उसकी मेहनत सफल रही और नाव सचमुच ठीक हो गई। यह देखकर मनुएल घबरा गया, क्योंकि इस टापू पर फंसने से पहले वह सिर्फ जहाज पर एक मामूली कर्मचारी था। अगर जैक सचमुच वापस